Assalamu alaikum. Welcome to ABCD English. Well, in today video we will learn about part of speech. Part of speech एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि अगर इसको आप एक बार अच्छे से समझ के सीख जाएं तो आपकी आने वाली लाइफ में आपकी जो एजुकेशन लाइफ है या आगे फर्दर कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आपको जो है वो कभी भी जो है ना फिर पीछे वाली बुक्स को खोल के या समझने की मज़ीद गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे ज़रूर ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस अच्छे से सीख लें ताकि जो आगे आने वाली ज़िंदगी है ना तो उसमें जो है वो इंग्लिश आपको बहुत आसान लगेगी। तो वेल टुडे वी हैव पार्ट ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच उसमें भी जो डिटेल है, लाइक हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है नाउन, ठीक है। तो नाउन के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन है उसमें क्या है, ठीक है, और उसकी फिर फर्दर कितनी टाइप्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में करेंगे। जब हमारे पास नाउन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आएंगे प्रोनाउन पे। तो उससे ये होगा कि आपके लिए एक पूरी वीडियो होगी आपके पास और उसको जो है ना आप एक पूरा आपके पास लेक्चर होगा और आप आसानी से जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे अबूर हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम और या किसी चीज़ का नाम, उसको नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन का मतलब इसम। यहाँ पे हमारे पास नाउन की एग्जांपल्स हैं, यानी कामरान कराची जगह का नाम है, कैट एनिमल का नाम है और पेंसिल एक चीज़ है, थिंग है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हमारे पास 5 किस्म के नाउन होते हैं। उसमें हमारे पास नंबर 1 पर है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में आता है हमारे पास एनी कॉमन और ऑर्डिनरी नेम इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। वो नाम जो कॉमन हो, ठीक है, लाइक लड़का, ठीक है। अगर हम देखें तो लड़का फीमेल और मेल में अगर हम इसमें जो फ़र्क करें तो हम कहेंगे ये गर्ल है और ये बॉय है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ये बॉय है और गर्ल है तो उस जेंडर का नाम लेकिन कॉमन नाम है, ठीक है। एक पूरी एक जेंडर है जो मेल की है उनको लड़कों में शुमार कर लेंगे और जो फीमेल्स की हैं तो हम उनको गर्ल में कर लेंगे या वुमेन में, ठीक है। तो इसमें आता है जो आम नाम होता है, यानी स्टूडेंट, यानी सिटी, एनिमल, टेबल, अच्छा हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कॉमन नाउन का मतलब है कि किसी भी आम चीज़ का नाम, ठीक है, जो वो नाम जो कॉमन हो, हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लाइक फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स नाम है फ्रूट का, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं फ्रूट्स, मतलब इसमें हम आपको ये नहीं बता रहे कि कौन सा फ्रूट, सिर्फ आपको ये बता रहे फ्रूट्स, ठीक है। हॉस्पिटल्स, हम हॉस्पिटल्स का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ हॉस्पिटल, ठीक है, यानी कॉमन नेम हो। इसके बाद हमारे पास आ गया काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिस तरह नाम की तरह आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो नाउन जो काउंट कर सकते हैं। नाउन डेट कैन बी काउंटेड इज़ कॉल्ड कॉमन काउंटेबल नाउन सच एज पेंसिल्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स। वो नाउन, वो कॉमन नाउन जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं
कॉमन नाउन, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने जूते हैं, ठीक है, तो हम इनको काउंट्स कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉमन काउंटेबल नाउन। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कॉमन नाउन की टाइप आती है वो है अनकाउंटेबल नाउन। नाम की तरह जाहिर है कि वो कॉमन नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। Noun that cannot be counted is called uncountable nouns such as water, sand, oil, ठीक है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जैसे कॉमन, आम नाम, और अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन स्पेशल नाम, किसी भी चीज़ का स्पेशल नाम, लाइक एनी स्पेशल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल जॉन, पाकिस्तान मुल्क है, ठीक है। किसी भी स्कूल का नाम, लाइक अल-शम्स पब्लिक स्कूल, लाइक बीकन हाउस। किसी भी हॉस्पिटल का नाम, लाइक लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, लाइक आगा खान हॉस्पिटल, ठीक है। और इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो, लाइक अगर मैं कहूँ मैंगो, ठीक है, फ्रूट, विच फ्रूट, मैंगो, तो यहाँ पे एक मैंने स्पेशल नाम लिया कि आई लाइक मैंगोज़, मुझे मैंगोज़ पसंद है, मैंने यानी कि एक स्पेशल मैंने आपको नाम लेके बताया, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद हमारे पास थर्ड नाउन की जो टाइप आती है उसमें आता है कलेक्टिव नाउन। नाउन विच इज़ यूज फॉर नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स बट कंसीडर एज वन इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वो नाउन जो हमें बहुत सारे लोगों या जगह या चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम उसको करते क्या है, एक उसको कंसीडर करते हैं। जैसे अब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ठीक है। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 39, 40, ठीक है, लेकिन हम उसको कंसीडर करते हैं ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं नेशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये पाकिस्तानी नेशन है, ठीक है, ये इंडियन नेशन है, ठीक है। अब नेशन में लातादाद लोग हैं, तो समझ में आया, यानी क्लास, नेशन, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलके जो है वो आर्मी बनती है। तो हम लेकिन उसको करेंगे एक कंसीडर, लेकिन उसके अंदर जो है वो कलेक्टिव बहुत सारे जो है ना लोग होंगे, ठीक है, लाइक स्टाफ, ठीक है, किसी भी चीज़ का स्टाफ, लाइक स्कूल का स्टाफ हो, लाइक किसी भी जगह कहीं भी काम करने का ऑफिस का स्टाफ हो। तो यहाँ पे ये कि उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम उनको एक नाम दे देते हैं, स्टाफ। इसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच बट फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, जैसे ऑनेस्टी, जैसे एयर, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द अदर टाइप ऑफ नाउन इज मटेरियल नाउन। The name of any material which is used to form other substances is called material noun. वो चीज़ें हैं यानी material noun हैं जिनसे हम उन material जिनसे हम और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन वो नाउन जिससे हम वो मटेरियल जिससे हम और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक हम टेबल बनाते हैं वुड से, बेड बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे मटेरियल जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं नाउन नंबर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाउन नंबर्स, सिंगुलर नाउन
और प्लूरल नाउन। हमारे पास दो तरह के नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन आर नाउन दैट merely consist on one is called singular noun as boy, pencil, class, ठीक है। वो नाउन यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक पे कंस हो, ठीक है, एक पे टिका हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। इसमें आपने नोट किया कि इसमें हमने कलेक्टिव नाउन को भी सिंगुलर नाउन में लिया, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन है यानी क्लास, उसको भी हमने सिंगुलर नाउन में लिया है। सेम एज द प्लूरल नाउन इज मोर देन वन नेम और नाउन इज कॉल्ड प्लूरल नाउन सच एज बॉयज, स्टूडेंट्स, सिटीज़, तो इनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस वीडियो के बाद, वो टॉपिक ये है कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, ठीक है। हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो इस टॉपिक पे वीडियो आएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसके जो है ना, वो आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ में एक रफ़ कॉपी अपने पास रखा करें, और जो चीज़ें जो है ना एग्जाम्पल के साथ हेडिंग डाल के आप अपने पास एक रख लें, ताकि आपके जो साथ साथ जो नोट्स हैं ना वो भी बनते जाएँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो। फिर एक न्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।